खंबा हो या टावर, इन दोनों का हमारे वास्तु से बहुत गहरा कनेक्शन है। यह सिस्टम को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। इसको देखने का सबसे इजी तरीका है ईशान और नैऋत्य कोण। यदि ये दोनों ईशान में आ जाते हैं तो सिस्टम 100% ब्लॉक हो जाता है। यदि ये नैऋत्य में आ जाते हैं तो 100% सिस्टम ग्रोथ में आता है। तो आपने देखना है कि यदि यह आपके ईशान में ईस्ट या नॉर्थ में आ जाते हैं तो ब्लॉक, और साउथ वेस्ट में आने से ग्रोथ यह किस प्रकार होगी, आपको दो एग्जाम्पल सुनाते हैं। पहला जो उदाहरण है वह है अमृतसर का। एक साथी ने अपने मकान के, क्योंकि वह 2 गली का प्लॉट था, तो इस हिस्से में थोड़ा सेफ्टी वाइज उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी पोल लगवा दिया। जैसे ही पोल इस हिस्से में लगा उसी टाइम से उसका जो कारोबार था वह धीरे धीरे डाउन आना स्टार्ट हो गया। उसने सिर्फ सेफ्टी की वजह से लगवाया था ताकि यह थोड़ा सेफ रहे, लेकिन इस पोल ने उसके पूरे कंसेप्ट को ब्लॉक कर दिया। और जब भी इस मकान के अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्शन लगानी तो कोई ना कोई रीजन आ जाता है, पैसे की वेस्टेज का या और कोई ना कोई समस्या उसके जीवन में खड़ी हो जाती, और धीरे धीरे पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा हो गया जैसे वह बिल्डिंग कई सालों से बंद पड़ी है। जब इसको यहाँ से हटाया गया उसके बाद ही उसका जो सिस्टम है दोबारा से रनिंग में आया। आज वो अपना सिस्टम बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए है। दूसरा टावर का, यह टावर किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे नेटवर्क टावर हो या इलेक्ट्रिसिटी टावर हो, या फिर बहुत से ऐसे हम झंडे वगैरह का कंसेप्ट भी बना लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो 5000 करोड़ का इंसान है, 5000 CR समझते हो ना कितना होता है, उस व्यक्ति का एक बहुत बड़ा होटल है, बात है गुड़गांव की। उस व्यक्ति ने अपने नॉर्थ ईस्ट में, पूरे होटल के नॉर्थ ईस्ट में एक टावर लगा दिया, अराउंड फिगर 150 से 200 फीट के आसपास। और उस टावर के लगने के बाद उसका जो जीवन है वह अस्त व्यस्त हो गया। पता नहीं तो कितने केस, झगड़े और समस्याएं उसके जीवन में चले हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि जो 5, 7 या 10 हजार करोड़ का मालिक है, जिसका होटल ही 1000 करोड़ के आसपास है, और इस नॉर्थ ईस्ट में जाकर एक पोल ने, एक टावर ने उनका पूरा गेम खराब कर दिया है। आज उनकी जो एक्चुअल पोजीशन है वह दिखने में तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और उलझा हुआ है। उलझाने वाली चीज़ है टावर। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यदि हम इनकी तरफ ध्यान दें तो यह जीवन को बनाते हैं, यदि ध्यान न दें तो जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हमेशा ही ईशान कोण को बचा के रखिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी पोल होता है या टावर होते हैं ये हाइट को काउंट करते हैं, और जब हाइट इस हिस्से में आएगी तो सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने यह देखना है कि किसी भी सूरत में जो यह हिस्सा है नॉर्थ और ईस्ट का, खासकर जो हिस्सा आता है ईशान कोण का, यदि यह कहीं भी किसी भी एंगल से हाइट में चला जाता है तो सिस्टम धीरे धीरे खराब होगा। और यदि ठीक इसके अपोजिट साउथ और वेस्ट में हाइट आ जाती है तो वह जीवन में तरक्कियां लेकर आता है। कुछ चीज़ें ग्रहों के हिसाब से आती हैं। जब समय खराब चलता है तो ऑटोमेटिक इंसान इन चीज़ों को अपने पास ले आता है, या उस प्रॉपर्टी में चला जाता है जहाँ से उसका हिसाब किताब बराबर होना है, उसको दुख कष्ट भोगने हैं। और जब उसका समय अच्छा आता है तो अपने आप ही वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, जिस भी प्रॉपर्टी के ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में पोल होता है उस व्यक्ति के जीवन में कोर्ट केस 100% आपको मिलेंगे। वह कोई ना कोई ऐसे एक जमीन से संबंधित मुद्दे में फंस जाता है, क्योंकि यह जो पॉइंट है यह भाग्य को ग्रहण लगा देता है, और वह व्यक्ति कहीं ना कहीं कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े में बेवजह के, करना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है, लेकिन उसका जो मानसिक हरासमेंट है वह 100% उसके जीवन में रहेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। यानी कि कोर्ट केस एक मानसिक हरासमेंट के रूप में यह ईशान कोण के अंदर लगे हुए पोल, टावर जिस भी व्यक्ति के आ जाते हैं उस व्यक्ति के जीवन में यह 100% समस्याएं खड़ी होंगी। यदि आपके इस हिस्से में यह चीज़ें आ जाती हैं तो यह आपको सपोर्ट करेगी। एक तरफ इस साइड में होने से पैसे को बर्बाद करती है, दूसरी तरफ इस साइड में होने से यह आपके जीवन में तरक्की लेके आती है। सोचने की बात है, कोई भी ऐसा कंसेप्ट या भविष्य में कोई भी ऐसा निर्माण आपने करवाना है कि आपने कोई टावर वगैरह लगवाना है या इलेक्ट्रिसिटी पोल करवाना है, तो कोशिश करो ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट मिड और नॉर्थ मिड से आगे ईशान वाला हिस्सा
जितना हो सके उसको सेफ कर रखें, उस हिस्से की तरफ कोई भी टावर या पोल न जाने दें। यदि जाएगा तो जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भूचाल आएगा, और ऐसी गलती करने के बाद इंसान को दोबारा उभरने का मौका नहीं मिलता। जब कई हजार करोड़ का व्यक्ति घूमता रहता है, उलझा रहता है, उसको यही नहीं पता उसके साथ हो क्या रहा है, सिर्फ एक टावर की वजह से। इस व्यक्ति का, जिसकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर पोल अपने हाथों से लगवाया और लास्ट में पैसे दे के पहले लगवाया, फिर पैसे दे के ही उसको वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करवाया। समय 4-5 साल बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, और भी बहुत कुछ। भविष्य में आपके साथ ऐसी कोई घटना न घटे, इसीलिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। यदि किसी के इस हिस्से में यह पोल या टावर लगा हुआ है तो उस व्यक्ति के जीवन में कोर्ट केस आपको 100% मिलेंगे, और वो भी ज़मीन से जुड़े हुए, क्योंकि यह एक ऐसा पॉइंट है जो ब्रेन से कनेक्टेड है। यदि आप इसको वास्तु पुरुष के एंगल से देखो तो यह ईशान कोण वास्तु पुरुष के सर से कनेक्टेड है। और दूसरा, इसके अंदर देखा जाए, ये है तो प्लॉट अंदर से तो क्लियर है, अंदर इसके कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के बाहर का जो हिस्सा है वह भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है उस पूरे प्लॉट के ऊपर। उस प्लॉट की जो एनर्जी क्रिएट करता है, वह एनर्जी ही आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देती है। यदि वह नेगेटिव हो जाता है तो जीवन में ग्रहण कंपलसरी लगेगा। तो यहाँ से, इस तरह के ग्रहण से बचने के लिए, जीवन में कभी ऐसी मुसीबत ना आए, ऐसी संकट ना आए, तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी न खरीदें जिसके इस हिस्से में कोई बड़ा टावर हो। यदि आप उसको रिमूव कर सकते हैं तब आप उसको ले सकते हैं, या भविष्य में कोई ऐसी गलती न होने दें जिसके कारण आपके जीवन पर कोई भी किसी भी तरह का संकट खड़ा हो।